Hello and welcome to all to this lecture series on fluid mechanics. This is lecture 6 fluid kinematics. ठीक है, मैं पहले ही आपको बता रहा हूँ कि मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों में स्टार्ट किया है। मैं इस लेक्चर से मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में बात करूँगा, ठीक है, ताकि हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट होंगे वो उस चीज़ों को अच्छे से समझ पाएंगे। और द थिंग्स विल बी रिटन इन इंग्लिश, ठीक है, लिखा हुआ सब कुछ इंग्लिश में मिलेगा आपको। यू कैन जहाँ पर भी आपको ज़रूरतमंद महसूस होती है नोट्स बनाने के लिए, तो वहाँ पर आप वीडियो को पॉज करके आप उसको लिख सकते हैं, या मेरी बातों को सुन के भी आप उनको नोट्स के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। दैट विल बी वेरी यूजफुल फॉर यू टू रिवाइज इन द लेटर पार्ट ऑफ द टाइम, ठीक है। तो आपको ये चीज़ मैं बता रहा हूँ। और ये फ्लूइड काइनेमेटिक्स का जो लेक्चर है, मैं आपको पहले बता दूं कि मैं इनको दो पार्ट में मैंने डिवाइड किया है। दिस विल लेक्चर 6 और लेक्चर 7 जो होगा ये फ्लूइड मैकेनिक्स की सीरीज़ में, वो भी हमारा फ्लूइड काइनेमेटिक्स के ऊपर होगा, क्योंकि अगर एक लेक्चर में इसको बनाते हैं तो ये बहुत लंबा लेक्चर हो जा रहा है। और उसकी वजह से प्रॉब्लम क्या आ रही है कि थोड़े समय बाद ये होगा कि 10-12 मिनट के बाद जो व्यूअर है वो अपना फोकस लूज़ करना शुरू कर देगा, ठीक है। तो उसमें कंसंट्रेट करने के लिए, कंसंट्रेशन बने रहे बढ़िया से, इसके लिए मैंने इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करा है। तो अगर किसी को भी फ्लूइड काइनेमेटिक्स पढ़ना होगा इस लेक्चर सीरीज में से, तो मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ कि ये दो लेक्चर में है। दैट इज लेक्चर 6 एंड लेक्चर जो अगला लेक्चर आएगा दैट विल बी लेक्चर 7, उसमें भी कुछ फ्लूइड काइनेमेटिक्स का पार्ट आपको मिलेगा, ठीक है। तो यहीं पर हम इसलिए बात कर लेते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स की, फ्लूइड काइनेमेटिक्स की। चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज फ्लूइड काइनेमेटिक्स, ठीक है। सबसे पहले व्हाट इज अ फ्लूइड काइनेमेटिक्स? इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द डिस्क्रिप्शन ऑफ मोशन ऑफ फ्लूइड विदाउट कंसिडरिंग द फोर्सेज। यानी कि इसमें हम क्या बात करते हैं फ्लूइड काइनेमेटिक्स में? डिस्क्रिप्शन ऑफ मोशन की। किस तरीके का डिस्क्रिप्शन ऑफ मोशन का मतलब है कि किस तरीके का हमारा फ्लो है, ज्योमेट्री ऑफ फ्लो क्या है, वेलोसिटी क्या है, एक्सेलरेशन क्या है, उन सब की बात करेंगे। बट फोर्सेस की बात नहीं करेंगे कि जो फोर्सेस की वजह से मोशन हो रहा है हम उनकी बात नहीं करेंगे। हम सिर्फ बात करेंगे डिस्क्रिप्शन ऑफ द मोशन, ठीक है। तो ये होता है फ्लूइड काइनेमेटिक्स। देन वी हैव गॉट टू डिस्टिंक्ट वेज टू डिस्क्राइब द मोशन। हमारे पास दो वेज हैं जिससे हम मोशन को डिस्क्राइब कर सकते हैं, या जिसको हम बोल सकते हैं दो अप्रोचेज हैं या दो डिस्क्रिप्शन के वेज हैं, ठीक है। तो पहले बता दें आपको क्या है। दे आर द लैग्रैंजियन डिस्क्रिप्शन एंड द आइलेरियन डिस्क्रिप्शन। प्लीज़ इसको प्रोनाउंस ढंग से कीजिएगा। दिस इज एन आइलर, ये जो स्पेलिंग होती है EULER, दिस इज आइलर और ऑयलर। इसको यूलर मत बोला करें, ठीक है, अच्छा नहीं लगता। इट इज़ नॉट यूलर, इट इज़ आइलर, ओके। आइलेरियन डिस्क्रिप्शन, वैसे तो ये प्रॉपर नाउन है बट फिर भी इट इज़ आइलर, ठीक। देन इसके बाद हम बात करेंगे कि व्हाट इज अ लैग्रैंजियन डिस्क्रिप्शन। देखिए लैग्रैंजियन डिस्क्रिप्शन में क्या होता है कि हम एक इंडिविजुअल पार्टिकल को हम लेते हैं और वो इंडिविजुअल पार्टिकल की पोजीशन और वेलोसिटी को हम देखते हैं कि वो इंडिविजुअल पार्टिकल कैसे कैसे मूव कर रहा है, उसकी पोजीशन क्या है, उसकी वेलोसिटी क्या है, वही चीज़ डिस्क्राइब कर देती है मोशन। दैट इज द लैग्रैंजियन डिस्क्रिप्शन। इन दिस अप्रोच वी ट्रैक द इंडिविजुअल फ्लूइड पार्टिकल्स एंड द पोजीशन एंड वेलोसिटी ऑफ एन इंडिविजुअल पार्टिकल डिस्क्राइब्स द मोशन, ठीक है। और दूसरी तरफ इसी के दूसरी तरफ एक दूसरी अप्रोच होती है दैट इज नोन एज द आइलेरियन डिस्क्रिप्शन। इसमें क्या होता है कि हम इंस्टेड ऑफ ट्रैकिंग द इंडिविजुअल पार्टिकल को ट्रैक करने के बजाय हम क्या करते हैं, वी डिफाइन अ फ्लो डोमेन, जिसको हम बोलते हैं कंट्रोल वॉल्यूम। बेसिकली एक कंट्रोल वॉल्यूम अप्रोच है। इसमें हम एक कंट्रोल वॉल्यूम बनाते हैं जिसके थ्रू आपका फ्लूइड फ्लो करता है, जिसके इन और आउट फ्लो करता है, ठीक है। और इस कंट्रोल वॉल्यूम के अंदर क्या होता है कि जो फील्ड वेरिएबल्स होते हैं उनको डिफाइन किया जाता है, ठीक है। और जो फील्ड वेरिएबल की वैल्यू होती है किसी भी एक पर्टिकुलर लोकेशन पर और किसी भी पर्टिकुलर टाइम पर, ठीक है, तो वहाँ पर जो भी फ्लूइड का पार्टिकल आता है उस टाइम पर या उस पर्टिकुलर लोकेशन पर, तो उसकी वही वेलोसिटी या वही जो भी फील्ड वेरिएबल होगा वो उसकी वैल्यू, उस पार्टिकल की वैल्यू भी वही हो जाएगी, ठीक है। तो इसको मैं एक बार इंग्लिश में पढ़ देता हूँ। मैंने क्या लिखा है कि इन दिस अप्रोच इंस्टेड ऑफ ट्रैकिंग द इंडिविजुअल पार्टिकल्स वी डिफाइन अ फ्लो डोमेन कॉल्ड एज कंट्रोल वॉल्यूम थ्रू विच द फ्लूइड फ्लोज इन एंड आउट, ठीक है। और विद इन दिस कंट्रोल वॉल्यूम क्या होता है कि फ्लूइड वेरिएबल्स आर डिफाइंड, ठीक, एंड द वैल्यूज ऑफ फील्ड वेरिएबल एट अ पर्टिकुलर लोकेशन एंड एट अ पर्टिकुलर टाइम इज द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल फॉर whichever पार्टिकल हैपन्स टू ऑक्यूपाई दैट लोकेशन एट दैट टाइम। मतलब जो भी पार्टिकल हमने किसी भी पॉइंट पर और किसी भी लोकेशन पर या किसी भी टाइम पर हमने एक फील्ड वेरिएबल की वैल्यू को डिफाइन करा है, और जो भी पार्टिकल एक एक करके पार्टिकल उस पॉइंट से और उस लोकेशन से उस टाइम पर अगर मूव करते चले जाएंगे, वहाँ से पास करते चले जाएंगे, तो जो वो फील्ड वेरिएबल की वैल्यू एक पॉइंट पर और एक लोकेशन पर एक टाइम पर डिफाइन है, वही वैल्यू हो जाएगी उस पार्टिकल की जो वहाँ से पास करेगा। मतलब दिस इज अ बेसिकली अ काइंड ऑफ ए कंट्रोल वॉल्यूम की अप्रोच है। कंट्रोल वॉल्यूम के अंदर हमने क्या करा है कि अलग अलग जगह पर, अलग अलग एड्रेसेस पर, अलग अलग पॉइंट्स पर हमने लोकेशन पे और अलग अलग टाइम पर हमने वैल्यू को डिफाइन कर दिया। और जैसे जैसे पार्टिकल उन वैल्यू से उन पॉइंट से पास होते चले जाएंगे, उनकी वैल्यू वही हो जाएगी जो वहाँ पर उस लोकेशन पर उस टाइम पर डिफाइंड है। मतलब इंडिविजुअल पार्टिकल का रोल नहीं है यहाँ पर। कंट्रोल वॉल्यूम के डोमेन के अंदर किस तरीके से वैल्यूज चेंज हो रही हैं, वेरिएबल्स की वैल्यूज
चेंज हो रही है, या जो पार्टिकल मूव कर रहा है उसकी वैल्यू किस तरीके से चेंज हो रही है, वो डिफाइन करी जाएगी बाय द वैल्यू जो हमने असाइन किया टू एनी फील्ड वेरिएबल एट एनी पर्टिकुलर लोकेशन एंड एट एनी पर्टिकुलर टाइम, ठीक है। और लैग्रेंजियन डिस्क्रिप्शन बिल्कुल अलग है, उसमें हम एक फ्लूइड पार्टिकल को पकड़ लेते हैं और उसकी वेलोसिटी और उसकी पोजीशन अलग अलग पॉइंट पर जैसे जैसे बढ़ती चली जाएगी तो उसके हिसाब से हमारा मोशन डिस्क्राइब होता है। तो ये दोनों जो अप्रोचेस हैं, जो दोनों डिस्क्रिप्शन है, ये बिल्कुल एक दूसरे से अलग है, ठीक है। और जनरली वैसे तो हम ऐसा है कि जो हम कौन सा यूज़ करेंगे दैट डिपेंड अपॉन द प्रॉब्लम, लेकिन जनरली ये होता है कि जो आइलेरियन डिस्क्रिप्शन होता है ये मोस्ट वाइडली यूज्ड है और इट इज़ मोर ईजी टू फॉर्मुलेट, ठीक है। तो इसलिए आइलेरियन डिस्क्रिप्शन को ही ज़्यादा प्रेफर किया जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देन वी हैव सम काइंड ऑफ टाइप्स ऑफ फ्लूइड फ्लो, ठीक है। टाइप्स ऑफ फ्लूइड फ्लो क्या होते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल हम फ्लूइड फ्लो को बहुत तरीके से डिस्क्राइब करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव अ स्टडी एंड अनस्टडी फ्लोज, ठीक है। अ फ्लो इज सेड टू बी स्टडी इफ द फ्लो प्रॉपर्टीज जैसे कि वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एक्सेट्रा डू नॉट वेरी विद टाइम, ठीक है। अगर वेरी टाइम के साथ वेरी नहीं करते ये प्रॉपर्टीज तो देन द फ्लूइड इज सेड टू बी स्टडी। मैथमेटिकली dv by dt इज इक्वल टू 0 एंड dA by dt इज इक्वल टू 0। और फ्लो इज सेड टू बी अनस्टडी व्हेन ये फ्लो प्रॉपर्टीज जो होती है दे वेरी विद टाइम, यानी कि dv by dt इज नॉट del v by del t is not equal to 0 and del a by del t is not equal to 0, यानी कि टाइम के साथ ये लोग ये प्रॉपर्टीज चेंज कर रही हैं, ठीक है। और हाउएवर द फ्लो प्रॉपर्टीज मे वेरी विद स्पेस, फ्लो प्रॉपर्टीज जो है वो स्पेस के साथ वेरी कर सकती हैं। स्पेस के साथ वेरिएशन में कोई इशू नहीं है इन द स्टडी एंड स्टडी फ्लो, बट टाइम के साथ वेरी अगर कर रहा है तो अनस्टडी, नहीं कर रहा है तो स्टडी, ठीक, सिंपल सा लॉजिक। देन अनदर टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन इज यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म फ्लोज। ये क्या होता है? फ्लो इज सेड टू बी यूनिफॉर्म इफ द फ्लो प्रॉपर्टीज डज नॉट वेरी विद स्पेस एट एनी गिवन टाइम, ठीक है। स्पेस के साथ वेरिएशन नहीं होगा, जैसे कि del v by del s इज नॉट इक्वल टू 0। ये s कोई भी स्पेस कोऑर्डिनेट हो सकता है XYZ में, ठीक है। XYZ में हो सकता है 3 डायमेंशन कोऑर्डिनेट्स में, या फिर इसको आप सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में ले, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में ले। ये कुछ भी एक बेसिकली एक डेफिनेशन, एक पोजीशन डिफाइन करता है, ठीक है। ये पोजीशन डिफाइन कर रहा है कि del v by del s किसी पोजीशन के साथ अगर 0 है, स्पेस के साथ चेंज नहीं कर रहा है तो द फ्लो इज सेड टू बी यूनिफॉर्म, और अगर चेंज कर रहा है तो इट इज नॉन यूनिफॉर्म, ठीक है। मैथमेटिकली इसका है del v by del s इज नॉट इक्वल टू 0। हाउएवर द फ्लो प्रॉपर्टीज मे वेरी विद टाइम, टाइम के साथ वेरी कर सकती हैं, लेकिन टाइम के साथ वेरी कर सकती हैं इसका मतलब ये है कि अगर कोई भी फ्लो डोमेन है, कोई भी फ्लो रिजीम है, उसके अंदर किसी भी एक टाइम पर सारे के सारे पॉइंट्स पर वेलोसिटी या कोई भी प्रॉपर्टी, फ्लो प्रॉपर्टी अगर सेम होगी तो दैट विल बी अ यूनिफॉर्म, ठीक है। टाइम बदलता है तो सारे के सारे तो प्रॉपर्टी चेंज हो सकती है, लेकिन सारे के सारे पॉइंट्स पर फिर भी सेम हो जाएगी, तो दैट इज अ यूनिफॉर्म। और अगर ऐसा नहीं होता तो इट विल बी अ नॉन यूनिफॉर्म फ्लो। अंडर डिस्क्रिप्शन जो है, जो अनदर क्लासिफिकेशन है दैट इज लेमिनार और टर्बुलेंट फ्लो। लेमिनार फ्लो इज दैट टाइप ऑफ फ्लो इन विच द फ्लूइड पार्टिकल्स मूव इन थिन लेमिनास और लेयर्स स्मूथली और एडजेसेंट लेयर। मतलब एक लेयर के ऊपर जो दूसरी लेयर है वो थिन शीट्स और लेमिना के फॉर्म में मूव करेगी और उसमें एक दूसरे की लेयर्स में कोई मिक्सिंग नहीं होगी, देयर इज नो बल्क मिक्सिंग एंड दिस टाइप ऑफ फ्लो अकर्स एट लो वेलोसिटीज। इस तरीके का जो फ्लो होता है दिस अकर्स एट लो वेलोसिटीज, ठीक है। और टर्बुलेंट फ्लो क्या होता है कि टर्बुलेंट फ्लो इज दैट टाइप ऑफ फ्लो इन विच बल्क मिक्सिंग होती है, जिसमें बल्क मिक्सिंग होती है बिटवीन द एडजेसेंट लेयर, और दिस टाइप ऑफ फ्लो अकर्स एट हाई वेलोसिटीज, ठीक है। ये हाई वेलोसिटीज पर होता है, ये लो वेलोसिटीज पर होता है। एंड एडी फॉर्मेशन टेक्स प्लेस, इसमें एडीज फॉर्मेशन एडीज फॉर्मेशन होता है, ठीक है। एडीज फॉर्मेशन क्या होता है ये हम आगे जब टर्बुलेंट फ्लो पढ़ेंगे तो हम आपको डिटेल में बताएंगे कि व्हाट इज द एडीज फॉर्मेशन। एंड इन दिस प्लेस द एडीज फॉर्मेशन टेक प्लेस एंड विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हाई एनर्जी लॉसेस। तो एडीज फॉर्मेशन होने की वजह से क्या होता है कि जो लॉसेस होते हैं वो बहुत ज़्यादा हाई होते हैं इन द केस ऑफ टर्बुलेंट फ्लो, जो आपकी इस तरीके का नहीं होता है किसमें, लेमिनार फ्लो में, ठीक है। देन वी हैव अनदर क्लासिफिकेशन नोन एज कंप्रेसिबल एंड इनकम्प्रेसिबल फ्लो। कंप्रेसिबल फ्लो क्या होता है? इट इज दैट टाइप ऑफ फ्लो इन विच द डेंसिटी वेरिएशंस आर नॉट नेग्लिजिबल। मतलब डेंसिटी वेरिएशंस जिसमें नेग्लिजिबल नहीं होते दैट इज नोन एज अ कंप्रेसिबल फ्लो, ठीक है। यानी कि जिसमें डेंसिटी वेरी करती है दैट इज नोन एज अ कंप्रेसिबल फ्लो, और जिसमें डेंसिटी वेरी नहीं करती है या जिसमें जो डेंसिटी वेरिएशंस होते हैं वो नेग्लिजिबल होते हैं तो दैट इज नोन एज अ इनकम्प्रेसिबल फ्लो, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, या तो आप इसमें ये ध्यान रखें कि डेंसिटी रिमेन्स कांस्टेंट दैट इज इनकम्प्रेसिबल, और डेंसिटी वेरीज दैट इज नोन एज कंप्रेसिबल, और डेंसिटी वेरिएशंस जिसमें नेग्लिजिबल नहीं होते दैट इज इनकम्प्रेसिबल, एंड डेंसिटी वेरिएशंस जिसमें नेग्लिजिबल होते हैं दैट इज इनकम्प्रेसिबल। अनदर क्लासिफिकेशन इज रोटेशनल एंड इरोटेशनल फ्लो, ठीक है। रोटेशनल फ्लो क्या होता है? इट इज अ दैट टाइप ऑफ फ्लो इन विच द फ्लूइड मोशन रोटेट्स अबाउट देयर मास सेंटर, ठीक है। रोटेशनल इरोटेशनल फ्लो को वोर्टेक्स फ्लो अगर किसी ने कुछ पढ़ा हो, पहले मैं आपको पहले ही क्लियर कर दूं, अगर वोर्टेक्स फ्लो की बात अगर आपको किसी को कुछ पता हो तो वोर्टेक्स फ्लो और ये रोटेशनल फ्लो में
बहुत बड़ा अंतर है। वो मैं क्या है, वो मैं आपको जब वोर्टेक्स फ्लो पढ़ाऊंगा तब मैं आपको क्लियर करूंगा कि वोर्टेक्स फ्लो और रोटेशनलिटी का आपस में कोई रिलेशन नहीं है। वोर्टेक्स फ्लो एक अलग चीज़ है और रोटेशनल इरोटेशनल फ्लो एक अलग चीज़ है। फिलहाल के लिए आप ये ध्यान रखें कि व्हाट इज अ रोटेशनल फ्लो। रोटेशनल फ्लो वो है जिसमें द फ्लूइड पार्टिकल्स रोटेट अबाउट देयर मास सेंटर, ठीक है, फ्लूइड पार्टिकल अपने मास सेंटर के अबाउट रोटेट कर रहे हैं, दैट इज अ रोटेशनल, और जिसमें नहीं कर रहे हैं मास सेंटर के अबाउट रोटेट, दैट इज नोन एज इरोटेशनल फ्लो। फिर से बोल रहा हूँ, इसको वोर्टेक्स के साथ कंफ्यूज मत करें। वोर्टेक्स फ्लो क्या होता है और इसका और रोटेशनल फ्लो में क्या डिफरेंस है। वैसे तो खैर आपस में कोई इनकी सिमिलरिटी तो है ही नहीं। अगर इनके बीच में क्या कन्फ्यूजन हो सकता है या क्या कन्फ्यूजन लोगों के मन में होगा, ये मैं आपको बताऊंगा जब मैं आगे आपको पढ़ाऊंगा वोर्टेक्स फ्लो, ठीक है। तब तक के लिए आप ध्यान रखें, रोटेशनल फ्लो रोटेट अबाउट देयर मास सेंटर, इरोटेशनल फ्लो डू नॉट रोटेट अबाउट देयर मास सेंटर, फ्लूइड पार्टिकल्स, ठीक है। आगे बढ़ेंगे 1, 2 एंड 3 डायमेंशनल फ्लोज। देखिए 1 डायमेंशनल फ्लो वो होता है जिसमें जो फ्लो प्रॉपर्टीज होती है, जैसे वेलोसिटी इज अ फंक्शन ऑफ टाइम एंड वन स्पेस कोऑर्डिनेट ओनली, यानी कि जैसे सिर्फ x की या सिर्फ y की या सिर्फ z की। इसमें हमने बताया है एज अ फंक्शन ऑफ x, मैथमेटिकली u इज अ फंक्शन ऑफ x, v इज इक्वल टू 0 एंड w इज इक्वल टू 0। u v w आपके क्या होते हैं, दीज आर द velocities along the x, y and z डायरेक्शंस और z कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। और 2 डायमेंशनल होता है जब वेलोसिटी इज अ फंक्शन ऑफ टाइम एंड 2 स्पेस कोऑर्डिनेट, जैसे कि u इज अ फंक्शन ऑफ x y एंड v2 इज अ फंक्शन ऑफ x y एंड w इज 0। और 3 डायमेंशनल होगा जब तीनों का होगा, u इज अ फंक्शन ऑफ f1 xyz, f v is a function of f2 xyz and w is a function of f3 xyz। तो ये तीनों का फंक्शन होगा तो 3 डायमेंशनल, 2 का है तो 2 डायमेंशनल, 1 का है तो 1 डायमेंशनल, ठीक है। इसके बाद अनदर क्लासिफिकेशन इंटरनल एंड एक्सटर्नल फ्लोज। इंटरनल फ्लो इज दैट टाइप ऑफ फ्लो विच इज सराउंडेड बाय सॉलिड बाउंड्री, जैसे कि पाइप के अंदर से जो फ्लो होता है उसमें क्या होता है कि फ्लूइड इज सराउंडेड बाय द कंप्लीट पाइप बाउंड्री, दैट इज नोन एज एन इंटरनल फ्लो। एंड एक्सटर्नल फ्लो इज दैट टाइप ऑफ फ्लो विच इज ओवर बॉडीज इमर्स्ड इन अनबाउंडेड फ्लोज, जैसे कि बेसिकली आपने देखा होगा कि अगर मैं बात करता हूँ जैसे सबमरीन के अराउंड जो फ्लो होता है, सबमरीन के अराउंड जो फ्लो होता है दैट इज बेसिकली अ काइंड ऑफ एक्सटर्नल फ्लो। या किसी को अगर थोड़ा बहुत पावर प्लांट का सब्जेक्ट का थोड़ा बहुत अगर आइडिया हो, उसमें जो आपके फायर ट्यूब बॉयलर्स होते हैं, जो वाटर ट्यूब बॉयलर्स होते हैं जिसमें वाटर आपका ट्यूब के अंदर बहता है, तो दैट इज बेसिकली काइंड ऑफ एन इंटरनल फ्लो। और जो फायर ट्यूब बॉयलर होते हैं जिनमें फायर अंदर होती है पाइप के, और जो फ्लूइड होता है जो वाटर होता है वो सराउंड करता है, तो दैट इज अ काइंड एग्जाम्पल ऑफ एक्सटर्नल फ्लो, ठीक है। अगर किसी को वो चीज़ नहीं पता फायर ट्यूब वाटर ट्यूब, तो प्लीज़ उसके बारे में अभी आप चिंता मत करें, उसके बारे में इधर उधर ढूंढे नहीं। वो मैं आपको बाद में जब पावर प्लांट का सब्जेक्ट स्टार्ट होगा तो वहाँ पर जब बॉयलर्स की हम बात करेंगे तो वहाँ पर मैं आपको पूरी तरीके से बताऊंगा कि व्हाट इज अ फायर ट्यूब एंड व्हाट इज अ वाटर ट्यूब बॉयलर। फिलहाल आप इंटरनल फ्लो और एक्सटर्नल फ्लो को ध्यान दें कि ये चीज़ें क्या होती हैं, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट वी हैव अ डिस्क्रिप्शन ऑफ द फ्लो पैटर्न। फ्लो पैटर्न को डिस्क्राइब करने के लिए हमारे पास 4 तरीके की लाइंस होती हैं। वी हैव 4 काइंड ऑफ लाइंस टू डिस्क्राइब द फ्लो पैटर्न। दीज आर स्ट्रीम लाइंस, पाथ लाइंस, स्ट्रीक लाइंस एंड टाइम लाइंस। क्या होती हैं ये, क्या करके हम इनके बारे में पढ़ेंगे। व्हाट इज अ स्ट्रीम लाइन। देखो स्ट्रीम लाइन इज एन इमेजिनरी लाइन ड्रॉन इन द फ्लो फील्ड इन सच अ मैनर सच दैट द टेंजेंट टू द स्ट्रीम लाइन ऑलवेज गिव्स द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ फ्लो एट दैट पॉइंट। इसका मतलब क्या है कि देखिए कोई भी जैसे स्ट्रीम लाइन है, कोई भी स्ट्रीम लाइन है, जैसे ये भी स्ट्रीम लाइन है, ये सारी की सारी स्ट्रीम लाइंस हैं। इन स्ट्रीम लाइंस पर क्या होगा कि अगर कहीं पर भी किसी भी पॉइंट पर अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो वो टेंजेंट जो होगा वो बताएगा उस पॉइंट पर जो वेलोसिटी होगी उसकी डायरेक्शन, उस पॉइंट पर वेलोसिटी की डायरेक्शन बताता है, मैग्नीट्यूड नहीं बताता है। पहले बता रहा हूँ मैग्नीट्यूड नहीं बताता है, सिर्फ डायरेक्शन बताता है। दैट इज नोन एज अ, इस तरीके का मतलब जो भी लाइंस होती है जिनके टेंजेंट ड्रॉ करने पर वेलोसिटी की डायरेक्शन का पता लगता है, दैट इज नोन एज अ स्ट्रीम लाइन और दे आर इमेजिनरी लाइंस, ठीक है। और वेलोसिटी जो होती है वो ऑलवेज टेंजेंट होती है स्ट्रीम लाइन के। तो इसका मतलब क्या होता है कि कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी जो होगा वो स्ट्रीम लाइन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में नहीं हो सकता, मतलब स्ट्रीम लाइन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कोई भी फ्लो नहीं हो सकता। और उन लाइंस को बोला जाता है इक्विपोटेंशियल लाइन, जो स्ट्रीम लाइंस के परपेंडिकुलर होती हैं। वो अभी हम आगे नेक्स्ट लेक्चर में उसको पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया कि v जो है वो वेलोसिटी है अलोंग दिस टेंजेंट, ये एंगल थीटा बना रही है हॉरिजॉन्टल के साथ और वर्टिकल के साथ ये बनाएगी 90 माइनस थीटा। तो अगर हम इसको कंपोनेंट को अगर हम रिजॉल्व करेंगे तो यू विल गेट दैट u इज इक्वल टू v cos थीटा एंड v इज इक्वल टू v sin थीटा। और tan थीटा अगर हमें पता चलेगा इन दोनों को डिवाइड करेंगे दैट इज v by u, दैट इज dy by dt एंड dx by dt, दैट इज द v by u। तो ये हो जाएगा क्या, dy by dx। और ये क्या है बेसिकली, आपको यहाँ से आप देखेंगे तो यू विल गेट दैट v dx इज इक्वल टू u dy, और इसको अगर आप सेपरेट करेंगे तो यू विल गेट दैट dx by u इज इक्वल टू dy by v। ये इक्वेशन है स्ट्रीम लाइन की फॉर अ 2 डायमेंशनल फ्लो। और इसी के साथ अगर हम dz by w भी इसमें ऐड कर दें तो दिस बिकम्स द इक्वेशन ऑफ स्ट्रीम लाइन फॉर 3 डायमेंशनल
फ्लो। तो ये हो गई ऑल बात, सारी की सारी बात अबाउट दी स्ट्रीम लाइंस। अब हम बात करेंगे इसी में, देखिए स्ट्रीम लाइंस में एक चीज़ और होती है, अगर स्टडी फ्लो होगा, स्टडी फ्लो होगा तो इसमें क्या होगा कि जो पैटर्न ऑफ स्ट्रीम लाइंस है वो कांस्टेंट रहता है, क्योंकि स्टडी फ्लो में होने का मतलब क्या है कि स्टडी फ्लो का मतलब मैंने आपको बताया कि जो फ्लो प्रॉपर्टी है जैसे वेलोसिटी वगैरह है वो टाइम के साथ चेंज नहीं करती। तो टाइम के साथ वेलोसिटी चेंज नहीं करेगी, इसका मतलब क्या है कि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी चेंज नहीं होगा और वेलोसिटी का डायरेक्शन भी चेंज नहीं होगा, क्योंकि वेलोसिटी इज अ वेक्टर फंक्शन। अगर उसमें एक भी चीज़ चेंज होती है आइदर इट्स मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, तो उसका मतलब होगा कि वेलोसिटी हैज़ चेंज। लेकिन हम बोलेंगे कि डायरेक्शन और वेलोसिटी, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों ही चीज़ें चेंज नहीं होंगी टाइम के साथ, क्योंकि हम बात कर रहे हैं स्टडी फ्लो की। तो स्टडी फ्लो में मैंने आपको बताया कि डायरेक्शन चेंज नहीं होगा वेलोसिटी का, तो इसका मतलब क्या है कि जो पैटर्न ऑफ स्ट्रीम लाइंस है वो कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। लेकिन अनस्टडी केस में ऐसा नहीं होता, क्योंकि जो प्रॉपर्टीज़ है, फ्लो प्रॉपर्टीज़ है, वेलोसिटी वगैरह वो चेंज हो जाएंगी, तो स्ट्रीम लाइन का पैटर्न चेंज हो जाएगा विद टाइम। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इनको याद रखें। देन वन term is known as a stream tube and one is a stream filament। क्या होता है, देखिए स्ट्रीम ट्यूब इट इज एन इमेजिनरी ट्यूब, पहली बात इट इज एन इमेजिनरी ट्यूब फॉर्म्ड बाय ग्रुप और बंडल्स ऑफ स्ट्रीम लाइंस। बहुत सारी स्ट्रीम लाइंस को आपने एक साथ कलेक्ट करके एक ट्यूब टाइप का माना, तो वो हो गया आपका स्ट्रीम ट्यूब, ठीक है। और सिंस द स्ट्रीम लाइंस जो है, जो स्ट्रीम लाइंस है वही इसको बाउंड करती हैं स्ट्रीम ट्यूब को फ्रॉम ऑल द साइड्स, तो देयरफॉर नो फ्लो कैन अकर इन अ डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द स्ट्रीम ट्यूब। जैसे कि ये स्ट्रीम ट्यूब है, ये इसका इनलेट है, ये इसका आउटलेट है, तो इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कोई भी फ्लो नहीं कर सकता, क्योंकि ये सारी की सारी स्ट्रीम लाइंस है। और मैंने आपको पहले ही बताया कि स्ट्रीम लाइंस जो वेलोसिटी की डायरेक्शन होती है वो स्ट्रीम लाइंस के टेंजेंशियल होती है, तो इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कोई भी फ्लो नहीं हो सकता, कोई भी वेलोसिटी का कंपोनेंट इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एग्जिस्ट नहीं कर सकता, ठीक है। तो इसीलिए नो फ्लो कैन अकर इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द स्ट्रीम लाइन। द फ्लो कैन ओनली एंटर एंड एग्जिट एट द एंड, यानी कि यहाँ से फ्लो एंटर करेगा और यहाँ से फ्लो एग्जिट करेगा, ठीक है। इसी के बात आ जाती है अंदर, एक चीज़ और आती है, इसी का एक स्मॉल पार्ट होता है दैट इज नोन एज द स्ट्रीम फिलामेंट। इट इज द स्ट्रीम ट्यूब विद क्रॉस सेक्शनल एरिया सो स्मॉल दैट द वेरिएशन ऑफ वेलोसिटी ओवर इट इज नेग्लिजिबल। देखिए स्ट्रीम लाइन अलग अलग होती हैं, तो उन पर वेलोसिटी का जो वेलोसिटी होती है वो अलग अलग हो सकती है, ठीक है। अलग अलग वेलोसिटी हो सकती है अलग अलग स्ट्रीम लाइन पर। मैं ये नहीं बोल रहा कि सारी की सारी स्ट्रीम लाइन्स पर वेलोसिटी सेम होंगी, ठीक है। लेकिन एक स्ट्रीम लाइन पर मैंने आपको बताया कि व्हाट इज एन स्ट्रीम लाइन, कि अगर उसकी एक पॉइंट पर आप टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो यू विल गेट द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एट दैट पॉइंट, जिस पॉइंट पर आपने टेंजेंट ड्रॉ करा है, ठीक है। और स्ट्रीम फिलामेंट एक इस तरीके का छोटा स्ट्रीम ट्यूब होता है जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया इतना छोटा होता है कि सच दैट द वेरिएशन ऑफ वेलोसिटी, उसके अंदर जो वेरिएशन ऑफ वेलोसिटी होता है वो नेग्लिजिबल होता है। दैट इज अबाउट द स्ट्रीम फिलामेंट एंड स्ट्रीम ट्यूब। और यहाँ पर आप इस डायग्राम को देख सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, वी विल मूव फॉरवर्ड। अगली लाइन जो आती है दैट इज नोन एज अ पाथ लाइन। पाथ लाइन क्या होती है, इट इज अ एक्चुअल पाथ ट्रेवल बाय एन इंडिविजुअल फ्लूइड पार्टिकल्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ये बेसिकली एक लैग्रांजियन अप्रोच है, आपको लग नहीं रहा ये लैग्रांजियन अप्रोच है। हम एक इंडिविजुअल पार्टिकल को पकड़ते हैं और वो क्या क्या पाथ फॉलो कर रहा है, हम उसके बारे में वो जो लाइन ट्रेस करेगा वो पाथ, दैट इज नोन एज अ पाथ लाइन। तो मैंने यहाँ पर लिख भी दिया है, देखिए इन दिस लैग्रांजियन अप्रोच इज फॉलोड, इसमें लैग्रांजियन अप्रोच फॉलो होती है, ठीक है। और पाथ लाइन इंडिकेट करता है डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ सेम पार्टिकल एट डिफरेंट इंस्टेंसेस। पाथ लाइन क्या इंडिकेट करता है, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ सेम पार्टिकल एट डिफरेंट इंस्टेंसेस ऑफ टाइम, क्योंकि जैसे जैसे पार्टिकल अलग अलग जगह पर मूव करता जाएगा, पार्टिकल सेम है, टाइम अलग अलग होता चला जाएगा, तो वो डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी बताएगा कौन, पाथ लाइन। लेकिन स्ट्रीम लाइन क्या बताता है, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ अ नंबर ऑफ फ्लूइड पार्टिकल्स एट द सेम इंस्टेंस ऑफ टाइम, क्योंकि किसी भी सेम इंस्टेंस पर आप किसी भी स्ट्रीम लाइन पर अगर आप अलग अलग पार्टिकल के अलग अलग पॉइंट पर अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करते चले जाएंगे तो आपको डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी मिलेगा, ठीक है, फॉर अ नंबर ऑफ फ्लूइड पार्टिकल्स एट द सेम इंस्टेंस ऑफ टाइम, ठीक है। सेम इंस्टेंस ऑफ टाइम पे बताता है स्ट्रीम लाइन, और अलग अलग इंस्टेंस ऑफ टाइम पर बताता है फॉर द सेम पार्टिकल पाथ लाइन, ठीक है। इसके बाद अगली लाइन आती है दैट इज नोन एज स्ट्रीक लाइन। इट इज द लोकस ऑफ फ्लूइड पार्टिकल्स दैट हैव पास्ड अ गिवन पॉइंट इन द फ्लो फील्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ये आपको नहीं लग रहा कि आइलेरियन अप्रोच टाइप है, कि हमने क्या करा है कि एक पॉइंट डिफाइन करा है फ्लो फील्ड पर, उसमें से जो फ्लूइड का पार्टिकल पास करेगा उसका लोकस क्या है, यानी कि वो लाइन, उसका जो लाइन होगी वो किस लाइन को फॉलो करता है, उसका पाथ क्या होगा, वो चीज़ है स्ट्रीक लाइन, ठीक है। और स्टडी फ्लो के केस में अगर हम बात करें तो स्ट्रीम लाइन, पाथ लाइन और स्ट्रीक लाइन्स जो होंगी वो सारी की सारी होंगी सेम, ठीक है। देन इसके बाद हम बात करेंगे अनदर लाइन दैट इज नोन एज टाइम लाइन। इट इज अ लाइन फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग द एडजेसेंट फ्लूइड पार्टिकल्स इन अ फ्लो फील्ड एट सम पर्टिकुलर इंस्टेंस ऑफ टाइम। इसका मतलब क्या है कि जैसे कोई एडजेसेंट फ्लूइड पार्टिकल्स होते हैं फ्लूइड फील्ड में, तो किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंस ऑफ टाइम पे अगर हम उन सबको ज्वाइन कर दें तो जो लाइन हमारी बनेगी दैट इज नोन एज अ
टाइमलाइन, जैसे मैं अगर आपको इसका एग्जांपल दूँ तो जैसे पहला लेक्चर हमने जब स्टार्ट किया था, जहाँ पर हमने डेफिनेशन ऑफ फ्लूइड की बात करी थी, वहाँ पर हमने कुछ बात करी थी कि अगर दो प्लेट्स होंगी और उनके बीच में अगर कोई फ्लूइड भरा होगा और अगर वो एक प्लेट स्टेशनरी और एक प्लेट मूवेबल है, तो जो मूवेबल प्लेट मूव करेगी तो उसके साथ के जो फ्लूइड पार्टिकल्स होंगे वो भी मूव करते चले जाएंगे। तो फ्लूइड पार्टिकल्स स्टेशनरी प्लेट से लेकर मूवेबल प्लेट के बीच के जितने पार्टिकल्स होंगे वो धीमे धीमे डिस्प्लेस होते चलेंगे। तो जो एडजेसेंट पार्टिकल्स को अगर हम ज्वाइन कर देंगे तो जो वो लाइन बनेगी दैट इज नोन एज अ टाइम लाइन। ठीक है, ये है टाइम लाइन, ये है चारों लाइन्स के बारे में डिस्क्रिप्शन। देन हम बात कर लेते हैं जनरल इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। ये क्या होती है? देखिए, जनरल इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी का जो सिंपल एक्सप्रेशन है वो ये है, डेरिवेशन पे मैं नहीं जाऊंगा, मैं आपको डेरिवेशन बता दूंगा किस तरीके से आपने करना है। देखिए, इसका जो फिगर है वो इस तरीके का कुछ है। ठीक है, एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट की हम बात करते हैं। हम सारे डेरिवेशन जनरली जो सिंपलेस्ट फॉर्म है जैसे द 3 डायमेंशन कोऑर्डिनेट उस पर करते हैं। करने को हम सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट, स्फेरिकल पे भी कर सकते हैं, बट वो थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है। ठीक है, बट जनरली हम समझने के लिए हम इसको 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट पे ही करेंगे और यही मोस्ट फ्रीक्वेंटली फॉर्म है जो कि आस्क होता है एग्जाम में। ठीक है, तो इसमें हम क्या करते हैं कि हम एक सेंटर लेके चलेंगे। इस तरीके का हमने एक पैरेललोपाइड एलिमेंट ले लिया जिसके डायमेंशन डेल एक्स, डेल वाई और डेल जेड होंगे। ठीक है, और इसका जो ये पी है ये इसका बॉडी सेंटर है और यहाँ पर हम लेके चलेंगे कि वेलोसिटी इस डायरेक्शन में यू, वी और डब्ल्यू है। और इसके अंदर हम कंजर्वेशन ऑफ मास लगाएंगे कि यहाँ पर मास अगर एम है और यहाँ से क्या मास एंटर कर रहा है, यहाँ से क्या मास एग्जिट कर रहा है। इसी तरीके से हम तीनों डायमेंशंस को, तीनों डायरेक्शंस में अगर हम ये कंजर्वेशन ऑफ मास लगाते चलेंगे तो हमें ये चीज़ मिल जाएगी। लास्ट में जो फाइनल एक्सप्रेशन होगा वो इस तरीके का हो जाएगा। ठीक है, डेरिवेशंस आई विल नॉट गो इनटू द डेरिवेशंस दैट कैन बी लुक्ड अपॉन इन एनी स्टैंडर्ड बुक। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि डेरिवेशंस हम नहीं करेंगे बिकॉज दैट आर वेरी टाइम कंज्यूमिंग। ठीक है, और डेरिवेशंस आपके एग्जाम में जनरली नहीं आते हैं जब तक आप कन्वेंशनल एग्जाम की तैयारी नहीं कर रहे हो। ठीक है, और कन्वेंशनल एग्जाम्स की तैयारी के लिए डेरिवेशंस आते हैं बट उसकी प्रैक्टिस आपको खुद करनी पड़ेगी, इसलिए मैं आपको डेरिवेशंस यहाँ पर नहीं करवाता। ठीक है, तो इसमें जो एक्सप्रेशन आएगा वो इस तरीके का कुछ एक्सप्रेशन आएगा। ठीक है, स्टडी फ्लो का मतलब है, मैंने आपको पहले बताया कि कोई भी प्रॉपर्टी टाइम के साथ चेंज नहीं करेगी, तो डेल रो बाई डेल टी विल बिकम इक्वल टू 0। तो इस केस में, स्टडी फ्लो के केस में ये इक्वेशन इस तरीके की कुछ बन जाएगी। और अगर स्टडी फ्लो के साथ इनकम्प्रेसिबल फ्लो भी है, इनकम्प्रेसिबल फ्लो का मतलब है कि डेंसिटी भी चेंज नहीं होगी, डेंसिटी भी चेंज नहीं होगी तो आपका एक्सप्रेशन कुछ इस तरीके का बन जाएगा फॉर द 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट्स। अगर इसमें केवल 2 डायमेंशनल होंगे तो ये केवल यहाँ पर आ जाएगा ओ ओ ओ ओ ओ। प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, एक बहुत बड़ी मिस्टेक यहाँ पर हो गई है, इसको आप प्लीज़ ओवरलुक ना करें, इसको आप करेक्ट कर लें। दिस इज डेल यू बाई डेल एक्स प्लस डेल वी बाई डेल वाई, ये डेल वाई है, दिस इज डेल वाई एंड दिस इज डेल डब्ल्यू बाई डेल जेड, दिस इज डेल जेड। ठीक है, यहाँ पर इसको प्लीज़, मैं यहाँ पर इसको थोड़ा सा प्लीज़ सॉरी, ये ध्यान दें, दिस इज डेल वाई और यहाँ पर इसको ध्यान दें, दिस इज डेल जेड। ठीक है, दिस इज जेड एंड दिस इज वाई। ठीक है, इस चीज़ का थोड़ा सा प्लीज़, आई एम वेरी सॉरी फॉर इट, इसको थोड़ा सा आप करेक्ट कर लें। ठीक है, दिस इज डेल यू बाई डेल एक्स प्लस डेल वी बाई डेल वाई एंड डेल डब्ल्यू बाई डेल जेड इक्वल टू 0। और इसी चीज़ को अगर हम वेक्टर नोटेशन में बात करें तो जो ये चीज़ है हमारी, दैट इज रो इनटू ग्रेड, दैट इज द डाइवर्जेंस। ये डाइवर्जेंस है इसका, अगर आप देखना चाहें तो दिस इज डेल यू, डेल बाई डेल एक्स ऑफ यू एंड डेल बाई डेल एक्स ऑफ वी, ये इसका क्या है, दिस इज द डाइवर्जेंस। ठीक है, ये इस वेक्टर का डाइवर्जेंस है, यहाँ से हमने इसको निकाल लिया। और यहाँ से अगर हम इसको देखें तो दिस इज डी रो बाई डी टी दैट इज इक्वल टू 0, डी रो बाई डी टी इक्वल टू 0। ये जो आपका ये वाला टर्म है दिस इज द टोटल डेरिवेटिव। और यहाँ से अगर आप इसको बात करेंगे तो दिस इज इन द वेक्टर नोटेशन, कंटिन्यूटी इक्वेशन इस फॉर्म में लिखी जाती है। ठीक है, तो दिस इज ऑल फॉर दिस लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे इसके आगे की, एक्सेलरेशन की बात करेंगे, वेलोसिटी की बात करेंगे, इक्विपोटेंशियल लाइन, स्ट्रीम लाइन, उन सब की बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, फॉर दिस लेक्चर के लिए इतना ही। और इफ़ यू फील दीज लेक्चर्स आर हेल्पिंग यू इन एनी वे देन प्लीज़ आप इसको शेयर करें, लाइक सब्सक्राइब करें। यू कैन गिव योर सजेशंस एंड योर क्वेरीज इन द कमेंट सेक्शन एंड नेक्स्ट लेक्चर विल बी कमिंग अप वेरी सून, दैट इज द पार्ट 2 ऑफ दिस फ्लूइड काइनेमेटिक्स और द फ्लूइड काइनेमेटिक्स कंटिन्यूड। और इसी के आगे हम बात करेंगे उस लेक्चर में, मैं आपको बता चुका हूँ। ओके, सो प्लीज स्टे ट्यून्ड फॉर दैट लेक्चर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर एंड हैव अ गुड डे।